सो स्टूडेंट, मैं मुसव्विर ज़ोर। फिज़िक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा 8वां लेक्चर है वो है एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट, अब हम निकालने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं वो निकालने जा रहे हैं। पहले स्टेप में हमने स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला, फिर लीनियर मोमेंटम भी बता दिया, और अभी हमने बताना है उसका एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम बड़ा सिंपल है, ठीक है। आपने देखा हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लग रही है तो वो एक सेंटर ऑफ मास है जो है वो पूरे रिजिड बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम को, एंगुलर मोमेंटम के डायग्राम को आप देख रहे हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम का डायग्राम है। मैं हमारे पास आई पार्टिकल है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, आई पार्टिकल हमारे पास, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आई आर है। जो ओरिजिन से हमारे पास जो आई पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, आर आई है पोजीशन। जो सेंटर ऑफ मास है हमारे पास, उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो हमारे पास स्टूडेंट क्या है, आर है। और सेंटर ऑफ मास से जो आई पार्टिकल है हमारे पास स्टूडेंट, जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, आर आई प्राइम है हमारे पास स्टूडेंट। वो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास से जो आई पार्टिकल है, यहाँ पर स्टूडेंट मिसिंग हुई है आई पार्टिकल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो ये हमारा क्या है, आई पार्टिकल है हमारे पास। सेंटर ऑफ मास से आई पार्टिकल जो हमारा उसका हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, आई आर आई प्राइम है हमारे पास स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हैं, हेड टू टेल रूल यूज़ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास, फिर साथ में ये सेकंड वेक्टर है, फिर ये हमारे पास ये है हमारे पास। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है हमारे पास जो हेड टू रूल अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास आर, ठीक है, और आर प्राइम इज इक्वल टू आर आई रिजल्टेंट के बराबर है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास आर आई जो है हमारे पास इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट है वो बराबर किसके होगा, वो आर प्लस आर प्राइम के बराबर होगा हमारे पास। अब मैं इसी इक्वेशन से जो ये इसके बराबर है स्टूडेंट, तो मैं क्या करता हूँ, तो ये जो आर प्राइम है, मैंने आर ये इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर आई इज इक्वल टू आर प्लस आर आई प्राइम। इसको मैंने ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 था स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 हो गया। यहाँ पर स्टेप वाइज जाता है स्टूडेंट। तो अच्छा जी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव ले इस इक्वेशन नंबर 6 की, इस इक्वेशन नंबर 6 की मैं क्या लेता हूँ स्टूडेंट, डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी टी। तो ये हमारे पास क्या है, डी बाई डी टी आर आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर प्लस डी बाई डी टी, हमारे पास आर आई प्राइम हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। तो ये मैंने इस तरह लिख लिया स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, डी बाई डी टी आर आई जो डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, वो आयत पार्टिकल्स के लिए पोजीशन वेक्टर के लिए आर आई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास है स्टूडेंट, 7 हमारे पास स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल इज वी आई, हमारे पास जो ये हमारे इससे वी बन जाएगा प्लस वी आई बन जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ये 7 है उससे हमारे एल इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 8 हम लोगों ने पढ़ा है, एल इज इक्वल टू समेशन आई आर आई क्रॉस पी आई, इसके बराबर है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। ये जो इक्वेशन नंबर 8 जो है हमारा, ये एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास स्टूडेंट। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर का हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और पोजीशन वेक्टर का रेडियस वेक्टर का, और इसको हम रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, और उसके साथ लीनियर मोमेंटम का भी, पी आई हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम विद आई पार्टिकल्स के लिए भी है। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 8 में आर आई की जगह पुट करेंगे
हम लोग ने आर आई की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी, ये जो प्रीवियस इक्वेशन में हमारे पास आर आई किसके बराबर था, आर प्लस आर आई प्राइम के बराबर था स्टूडेंट। तो ये मैंने आर आई की जगह आर प्लस आर आई प्राइम लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर है, पी इक्वल टू एम वी। जब आई पार्टिकल है तो एम वी आई पार्टिकल्स हमारे पास बन जाएगा। अब ये इसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, तो समेशन आई आर प्लस आर आई प्राइम मल्टीप्लाई बाय एम। अब यहाँ पे मैंने आपको देखा कि वेलोसिटी वी आई किसके बराबर था, जो पिछले इक्वेशन में हमारे पास वी आई जो है हमारे पास बराबर था वी प्लस वी आई प्राइम के बराबर था हमारे पास, जो इसी इक्वेशन से हमारे पास आया था स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे वी प्लस वी आई प्राइम स्टूडेंट यहाँ पे लिख लिया। लेकिन ये आई के बराबर है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर जो इक्वेशन ये जो हमारे पास 2 पर हमारे पास है 2 और 2 वैल्यू बन जाएगी, तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर 4 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इसका। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आपको अगला पता है समेशन आई और एम वी, इसका हम लोग आर के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं और एम वी प्लस आर क्रॉस एम वी आई प्राइम प्लस इस आर आई को अब हम इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आर आई प्राइम मल्टीप्लाई बाय एम वी प्लस आर आई प्राइम मल्टीप्लाई बाय एम वी आई प्राइम। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, तो स्टूडेंट 1 2 3 4 वैल्यू आ गई हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो 4 वैल्यू अब आ गई। यहाँ पर हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वो सिंप्लीफिकेशन किस तरह होगी, ये बात बड़ी गौर से सुननी होगी स्टूडेंट। अब बात हो रही है एंगुलर मोमेंटम की, और एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारा जो सिस्टम है हमारे पास, जो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ पेन की मदद से स्टूडेंट। ये जो हमारा एक सिस्टम है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, आयत पार्टिकल है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, आयत पार्टिकल है स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा है हमारे पास। और ये इसकी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास है हमारे पास। एक रिजिड बॉडी है, हमने फिक्स्ड किया है सेंटर ऑफ मास उसका, ये एक रिजिड बॉडी है स्टूडेंट, सॉरी ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसका हम सेंटर ऑफ मास मैंने फिक्स्ड कर दिया है। फॉर द आयत पार्टिकल मौजूद है और हमारा आयत पार्टिकल रोटेट कर रहा है अबाउट अ सेंटर ऑफ मास। आप गौर करें, जो सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स्ड है, सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी का रिप्रेजेंट ज़रूर कर रहा है, लेकिन आयत पार्टिकल ये दूसरे पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं अबाउट अ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट। तो इसका मतलब है ये जो आयत पार्टिकल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह रोटेशन कर रहा है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स्ड है हमारे पास। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जो आयत पार्टिकल है वो इस तरह मोशन कर रहा है, जो मैंने डॉटेड बनाई है। सेंटर ऑफ मास हमारे पास वो खुद क्या है, वो फिक्स्ड है। अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी स्टूडेंट। सेंटर ऑफ मास जब फिक्स्ड हो गया स्टूडेंट, तो हमारे पास वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, हो जानी चाहिए, तो अगर हम यही कंडीशन अप्लाई करें 1 और 3 में, ये जो हमारे पास 1 है हमारे पास और ये 3 है, इसकी जो वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाता है 2 और 4th फैक्टर रह जाता है हमारे पास, बच गया। रिटर्न में हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्या ख़त्म हो गया और ये भी हमारे पास ख़त्म हो। ओनली हमारे पास क्या रह जाता है स्टूडेंट, मैं इसको हाईलाइट रखता हूँ इसको थोड़ा, ये हमारे पास रह जाता है, सॉरी ये हमारे पास कट हो जाता है, ये हमारे पास कट हो जाता है, और रह क्या हो जाता है हमारे पास स्टूडेंट, रहता हमारे पास 2 और 4 ये रह जाते हैं हमारे पास। बाकी ये जो ये कलर है हमारे पास कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि ये आयत पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के इर्द रोटेट तो कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं कर रही। जब रोटेट ही नहीं कर रही है तो वेलोसिटी की हमारे पास क्या हो जाएगी,
सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है तो वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाए। हमारे पास रह जाता है ये टर्म समेशन आई आर क्रॉस एम वी आई प्राइम प्लस ये समेशन इधर भी मल्टीप्लाई करो समेशन आई आर आई प्राइम मल्टीप्लाई बाय एम वी आई प्राइम, तो हमारे पास ये रह जाता है। सम को अलग अलग कर दिया है स्टूडेंट। अब मैंने सम को अलग अलग कर दिया है, सम को इधर भी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई अलग अलग कर दिया स्टूडेंट। जब मैंने सम को अलग अलग कर दिया स्टूडेंट तो हमारे पास क्या हो जाता है, तो हमारे पास ये जो टर्म है आर क्रॉस एम वी आई प्राइम, तो हम लोगों ने ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये मैंने अलग लिख लिया हमारे पास। नाउ सिंपली इस टर्म को मैं लेता हूँ, इस टर्म को मैं लेता हूँ स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आर क्रॉस एम आई हमारे पास रह जाता है। तो डी बाई डी टी ये हमारे पास क्या है, आई पार्टिकल यहाँ पर मैंने आई नहीं लगाया, तो डी बाई डी टी वेलोसिटी हमारे पास क्या है आर आई बाई डी टी के बराबर है स्टूडेंट। तो आर क्रॉस यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, जब ये डी बाई डी टी को मैंने कॉमन ले लिया तो मैंने दोनों साइड पे m को मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म आपको ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया, इसको नोट करना है, आपने जहन में रखना है कि ये किसके बराबर है, ये r के बराबर है। ये एक और जो मैंने बताई थी कि एफ आई जे पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई, ये भी याद रखनी है। तो ये r के बराबर, तो डी बाई डी टी आर एम अपना क्रॉस r, तो आर एम ये डी बाई डी टी और वी सी एम के बराबर है हमारे पास, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, दो वेक्टर का क्रॉस बिकॉज बोथ इन सेम डायरेक्शन, ये जो आर है हमारे पास और वी सी एम है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, जो पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाता है। तो आर क्रॉस एम वी आई प्राइम हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो? तो स्टूडेंट पास तो हमारे पास क्या रहता है, ओनली आर आई प्राइम, ये हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास, मैं इसको अलग कलर पे लिख लेता हूँ, ये टर्म हमारे पास ओनली रह जाएगा। बाकी जो ये ऊपर वाला फर्स्ट टर्म जो था वो हमारे पास 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास से, वो और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो सेम ही डायरेक्शन में और क्रॉस प्रोडक्ट भी है, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 0 हो जाएंगे। जब ये हमारे पास 0 हो जाएंगे हमारे पास, तो इस तरफ हमारे पास रह जाता है L इज इक्वल टू समेशन आई आर आई क्रॉस पी आई हमारे पास रह जाता है, आर प्राइम पी आई प्राइम इक्वेशन नंबर 9। तो ये हमारे पास क्या था, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन गया। तो स्टूडेंट हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, आपके सामने है। जो सारे एजम्पशन हमने यहाँ पर दिखाए हैं वो आपके सामने। अब हमने करना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नेक्स्ट लेक्चर में मैंने क्या करना है, प्रूफ करना है नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।